साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य तीनों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है, जिसको थर्ड फ्रंट भी कहा जाता है। वैसे उसका नाम ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। ये भारत में जातिवाद पर जो समाज बांटा हुआ है, उसकी एक धुरी साबित होगा। दलित, मुस्लिम और पिछड़े, स्वयं प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं। जब यह कॉम्बिनेशन तैयार होगा पूरे भारत में, तो जो अब तक की पॉलिटिक्स भारतवर्ष में दिखाई देती रही है, बीजेपी और कांग्रेस, वो एक जगह पर बैठी हुई मिलेगी। दलित, पिछड़े, मुस्लिम, इनकी आबादी 90% है देश में, और जिस पर बीजेपी और कांग्रेस अपना गर्व करती हैं, वो सिर्फ 10% आबादी है, जिसके ऊपर उनकी दोनों पार्टियां चलती हैं और देश को दो भागों में विभाजित करती हुई दिखती हैं। उनकी नीति, कूटनीति, रणनीति यही है और यही रही है कि एक पार्टी अल्पसंख्यक का विरोध करेगी और दूसरी पार्टी अल्पसंख्यकों का सपोर्ट करने का ड्रामा करेंगी। ड्रामा में इसलिए कह रहा हूं कि 70 साल से कांग्रेस मुस्लिमों का वोट लेती रही है, लेकिन ना ही कभी उसने अल्पसंख्यकों को उनके हिस्सेदारी दी, ना ही उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा की जगह पर उन्हें रखा, और वैसे सपोर्ट करने का ड्रामा करती रही है। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की अपनी रणनीति है कि एक उनके खिलाफ बोलेगा, एक उनको सपोर्ट करेगा, और उन्हीं को हक वंचित करके दोनों अपनी राजनीति चमकाएंगे। उसी तरीके से, और उसका एक नया रूप जो भारतवर्ष में जो जन जागरूकता चल रही है, उसके तहत बिहार का अपने आप में एक नए रूप में इलेक्शन होगा, नए रूप में विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें दलित, पिछड़े और मुस्लिम एक मंच पर आएंगे। हालांकि अभी बिहार में इतनी पोजीशन नहीं बनी है कि पूरी तरह से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी पार्टियां भी बिखरी हुई हैं और अभी जन जागरूकता पूरी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये एक खुशी की बात है और भविष्य में सोचने वाली बात है कि जब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक इकट्ठे होने लगे, तो सवर्णों को संभल जाना चाहिए। उसमें अब के जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है और जिस पर वो पछता रही है, कि उसने बिहार में 10% जनता जो सवर्णों की है, उनको उसने 49 सीट दी हैं, जो कि 101 सीट भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए मिली है गठबंधन में। 101 सीटों में से 49 सीट सिर्फ सवर्णों को दी हैं, जो उनकी भागीदारी से करीब 5 गुना है। और अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया है, और हालांकि पिछले काफी समय से वो ये करते रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने 61 सीटों में से 25 सीट सवर्णों को दी है, तो कांग्रेस ने भी सवर्णों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। जबकि 61 में से मुश्किल से 7 या 8 सीट सवर्णों की बनती हैं भागीदारी के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस ने भी उससे कई गुना ज्यादा टिकट सवर्णों को दिया है, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी से संबंधित रैली की थी, उसमें लोगों की अच्छी तादाद उनके साथ जुड़ी थी। इससे कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, काफी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। जो महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को इग्नोर किया, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को इग्नोर किया, वो उन दोनों को बहुत भारी पड़ने वाली है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जहां थर्ड फ्रंट यानी GDA के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहां पर उनकी एक तरह से लहर सी चल रही है। जो पहले से हिसाब किताब बना हुआ था कि RJD का यानी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव का, जो लालू यादव के जमाने से MY समीकरण मजबूत बना हुआ था, वो तितर बितर हो गया है। और जो
हिंदू पक्ष मुस्लिमों के साथ यानी अल्पसंख्यकों के साथ जो कांग्रेस का समीकरण जो बना हुआ था वो भी तितर बितर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर जहां थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट नहीं है वहां पर उनको वो समीकरण मिल सकता है, लेकिन उसमें भी कमी आएगी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब की बार ये जो थर्ड फ्रंट बना है ये एक ऐसा मजबूत आधार है कि इसके बनने के बाद में अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी AIMIM और आजाद समाज पार्टी यानी कि दलित मुस्लिमों की पार्टियों को या उनके नेताओं को या उनकी जनता को उनकी हकदारी के मामले में अब इग्नोर नहीं कर सकती। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ के RJD के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी और उसके बाद में उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया था जिसमें दलित मुस्लिमों की कोई भागीदारी थी ही नहीं, लेकिन उन्हें इसकी चिंता भी नहीं थी। वो ये सोचते थे कि जो धारा पहले से चली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का विरोध करेगी और कांग्रेस उनके सपोर्ट करने का ड्रामा करेगी और उसी के बल पर दोनों पार्टियां जीत जाएंगी, तो ऐसा अब आगे संभव नहीं है। जैसी कि जन जागरूकता चल रही है, अब तक पिछले करीब 20-30 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म हिंदू मुस्लिम की बात की और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिला और कांग्रेस को भी मिला, लेकिन वो मुद्दा अब बहुत पुराना पड़ चुका है। अब आम जनता उन मुद्दों के झांसे में आने वाली नहीं है। अब वह अपने हक की बात करने लगी है। बेरोजगारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याचार, कानून व्यवस्था, इनकी बात करने लगी है। पढ़ाई लिखाई, सफाई आदि की बात करने लगी है। तो ऐसे में वोटर अब असलियत में वोटर बनता जा रहा है। जो वोटर अभी हिंदू मुस्लिम बना हुआ था वो अब असलियत में वोटर बनता जा रहा है, जो लोकतंत्र में वोटर होना चाहिए। लोकतंत्र में वोटर की ड्यूटी यही है या वोटर की जरूरत यही है कि वो सरकार द्वारा किए हुए कामों पर विश्लेषण करे कि कौन सी सरकार ने क्या काम अच्छे किए और कौन से काम खराब किए, ना कि हिंदू मुस्लिम की धारा में प्रभावित होकर एक तरफ हिंदू हो जाएंगे दूसरी तरफ मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में मांग नहीं है। ऐसे मुद्दों की लोकतंत्र में कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो सरकार में बैठे हैं उनके काम की समीक्षा होती है, उनके काम की समीक्षा के आधार पर उनका कैलकुलेशन होता है, और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके काम की भी समीक्षा होती है कि सरकार द्वारा जो मनमाने तरीके से जो काम किए गए उनकी खिलाफत विपक्ष के किस नेता ने सबसे ज्यादा की। यह लोकतंत्र की मांग है। लोकतंत्र का ये एक घटक होता है कि पक्ष में है उसके भी कामों की समीक्षा हो और विपक्ष में बैठे हैं उसकी खिलाफत या उसके कामों की भी समीक्षा हो और उसके आधार पर अगला चुनाव हो। जो बिहार का चुनाव इस मामले में एक तरह से आदर्श के रूप में या आदर्श चुनाव की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, और अब आगे बिहार का चुनाव एक आदर्श चुनाव साबित होगा भारतीय राजनीति के लिए, जहां जो पुराने मुद्दे जो हिंदू मुस्लिम आदि के जाति धर्म के जो चले आ रहे थे उनको तोड़कर वोटर अब अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, जिसमें मुसलमान अगर इंडिया गठबंधन से नाराज है तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने या आरजेडी ने 52 यादवों को टिकट दिया है। 143 में से 52 यादव खड़े किए गए हैं, जबकि मुसलमान यादवों की आबादी सिर्फ 14% है तो उनको 52 टिकट दी गई है, जबकि मुसलमान 18% हैं उनको सिर्फ 18 टिकट आरजेडी ने दिया है। तो इसलिए मुस्लिम समाज आरजेडी से आज के वक्त में बिहार में बहुत ही खिलाफत में है, नाराज है और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, जो तेजस्वी यादव को भारी पड़ने वाला है। हालांकि कोशिश करके या किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम फेस जरूर घोषित करवा लिया है, लेकिन सीएम तक पहुंचने की राह काफी कठिन है, जिसकी वजह दलित मुस्लिमों के अधिकारों के प्रति तेजस्वी यादव की बेरुखी। ये तेजस्वी यादव को आगे चल के नुकसान देगी और आगे अब कोई भी पार्टी ये हिम्मत नहीं करेगी कि समाज के किसी भी वर्ग की कोई अनदेखी कर सके, या जैसे इंडिया गठबंधन ने दलित मुस्लिमों की पार्टियों की कोई परवाह किए बगैर ही उन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया और AMIM के प्रदेश अध्यक्ष गाजे बाजे के साथ
राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें भी उनको रोकने में सहयोगी बनाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी और उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। लेकिन अब परवाह कर रहे हैं दबे सुर में। अब सीधे तो घोषणा कैसे करें, लेकिन दबे सुर में उनके नेता कहने लगे हैं कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। हालांकि अभी दलित उप मुख्यमंत्री की बात नहीं की, जहां मुकेश सहनी के 2-2.5% वोट होने के बाद में उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, लेकिन मुस्लिम 18% होने के बाद भी उनका कहीं कोई नाम नहीं लिया गया। ये जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके एकदम खिलाफ है। और इंडिया गठबंधन बड़े सामाजिक न्याय की बात करता था, उसकी अब इस विधानसभा चुनाव में पोल खुल गई है, जिसका खामियाजा भी, सिर्फ पोल ही नहीं खुली है, उसको भारी खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। खैर, बिहार से अब ये शुरुआत है, जो ग्राउंड जीरो पर सामाजिक न्याय की बात जनता करने लगी है। अब तक तो नेता और बड़े बड़े बुद्धिजीवी ही करते रहे, लेकिन अब जनता भी सामाजिक न्याय की मांग करने लगी है। यही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी कि खाली राजनीतिक आरक्षण मिल जाने से या किसी भी तरीके का आरक्षण मिल जाने से मामला सॉल्व नहीं होगा जब तक जमीन पर सामाजिक न्याय नहीं उतारा जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से अब हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि थर्ड फ्रंट आगे चल के क्या गुल खिलाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।